हेलो बच्चों, वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट। और आज आप लोग की ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। आज की क्लास जो पिछली वाली क्लास थी उसी को कंटिन्यू हम आगे कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी, जो लास्ट क्लास थी, उसमें हम लोगों ने पंचप्रयाग के बारे में पढ़ा था। पंचप्रयाग के बारे में पढ़ा, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि अलकनंदा आ रही है, धौली गंगा आ रही है, दोनों मिलती हैं विष्णु प्रयाग पे, फिर अलकनंदा आगे आती है और फिर वो नीचे भागीरथी से मिलती है देव प्रयाग पे। और जब भागीरथी से अलकनंदा मिलती है तो वहां से फिर हमारी गंगा शुरू हो जाती है और वहां से गंगा नाम पड़ जाता है उसे। तो हम लोगों ने पंचप्रयाग देख लिया है और आज जो है हम लोग, क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन है ये, तो आज हम लोग देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम, जिसमें हम लोग देखेंगे गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, गंगा कहाँ जाके गिर रही है, वहां पे डेल्टा बनता है। तो ये सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जो गंगा नदी के किनारे हैं हम लोग वो देखेंगे। तो ये सारी चीजें देखेंगे। तो अब हम लोग अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा मैं पहले का जो लास्ट क्लास में जो था, गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, एक बार हम लोग वो देख लेते हैं कुछ देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद से हम लोग गंगा रिवर स्टार्ट करेंगे। होता गया है बच्चों, ये यहाँ से ये यहाँ से हमारे पास भागीरथी रिवर आती है। ठीक है, ये है हमारे पास भागीरथी रिवर, ये हो गई। और हमारे पास इस डायरेक्शन से जो है ये हमारे पास हो गई अलकनंदा। इधर से अलकनंदा आई, इधर से भागीरथी आई, दोनों जहां पे मिलते हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं देवप्रयाग। ठीक है, जब देवप्रयाग में मिले ये दोनों, तो हमारे पास यहां से जो शुरू होती है वो शुरू होती है यहां से रिवर गंगा। ठीक है, भागीरथी, ये हमारे पास भागीरथी जो रिवर है हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, ये कहां से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है गोमुख ग्लेशियर। गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी आती है। अलकनंदा हमारे पास कहां से आती है, ये आती है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, अगर आपसे ये पूछे ये कौन सा ग्लेशियर है, तो ये जो ग्लेशियर होगा ये ग्लेशियर होगा सतोपंथ ग्लेशियर। यहाँ पे जो हमारे पास ग्लेशियर होगा वो कौन सा ग्लेशियर होगा, सतोपंथ। अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से, बद्रीनाथ से आई, भागीरथी गोमुख ग्लेशियर से आई, दोनों मिले कहाँ पे, देवप्रयाग। और जब देवप्रयाग में मिलते हैं तो वहां से हमारे पास क्या शुरू हो जाती है, गंगा। अब हम लोग गंगा देखते हैं कि गंगा का रिवर सिस्टम कैसे चलता है। चलो आइए अब हम लोग गंगा को देखेंगे कि गंगा आ कैसे रही। ये हमारे पास रिवर गंगा है। ठीक है, अच्छा हम लोग लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि किन्हें हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, किसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। गंगा का डायरेक्शन ऐसे है, जब गंगा ऐसे जा रही है तो जो नदियां इसके लेफ्ट साइड से जुड़ेंगी, ऐसे जा रही है इसका लेफ्ट, जो लेफ्ट से आएंगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो राइट साइड से आएंगी उन्हें राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास गंगा है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। तो जो पहली इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो इंपॉर्टेंट है वो है रामगंगा।
रामगंगा। रामगंगा के बाद से इसमें आके मिलती है गोमती। गोमती के बाद से इसमें एक नदी और आके जो लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है वो है घाघरा। घाघरा के बाद इसमें आके मिलती है गंडक। उसके बाद इसमें आके मिलती है कोसी। ठीक है, हमारे पास ये गंगा रिवर सिस्टम आ रही है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। कोसी को हम सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कोसी है, कोसी जो अपना रास्ता है वो बहुत चेंज करती है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर ये कोसी नदी है हमारे पास, ये मान लो किसी ऐसे करके यूं बह रही है, कभी क्या होती है, ये यहां से आई और इसने ये रास्ता ना लेके ये इधर से आ गई, कभी ये रास्ता इधर से ना लेके इधर से आ गई, कभी इधर से आ गई। तो इसलिए क्या होता है कि बिहार में जो है इस रिवर की वजह से वहां पे फ्लड्स बहुत आते हैं, बाढ़ बहुत आती है। इसीलिए इस रिवर को हम क्या कहते हैं? सौरो ऑफ बिहार। बाढ़ क्यों आती है? ये आती है नेपाल से। ये आपकी स्टार्ट हो रही है नेपाल से। जब ये नदी नेपाल से आती है तो अपने के साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लाती है, मिट्टी, क्ले, स्टोन्स। तो धीरे धीरे वो सेडिमेंट्स जमा होने लगते हैं। जैसे इसके ये नीचे आएगी, इसकी स्पीड हल्का हल्का कम होता है, ये सेडिमेंट्स जमा होने लगते हैं। जब सेडिमेंट्स जमा होने लगते हैं, जैसे ये यहाँ पे आई, पहले इसका रास्ता यहाँ था, यहाँ पे इसके सेडिमेंट्स ज्यादा जमा हो गए, इसने अपना कोर्स चेंज करके इधर आ गई। ठीक है, फिर यहाँ पे ज्यादा कभी जमा हो गए तो इसने अपना कोर्स इधर चेंज कर लिया, डायरेक्शन। तो जैसे जैसे सेडिमेंट्स जमा होंगे ये अपना रास्ता बदलती जाती है। इस वजह से जो एरिया से ये बहती है वहां पर बाढ़ बहुत आते हैं, फ्लड्स बहुत आते हैं। इसलिए इसे कोसी को कहते हैं सौरो ऑफ द बिहार। ठीक है, अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम लोगों ने देख ली। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो इसकी जो पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो आप लोग देखेंगे वो है यमुना। ठीक है, यमुना के बाद से यहां पे एक इसको आगे मिलती है सोन। ठीक, ये दो इसकी इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना और सोन। यमुना को हम लोग अभी एक बार अलग से भी देखेंगे कि यमुना में क्या क्या है। यमुना की कुछ इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक और एक दो इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, वो भी देखेंगे। बट ये गंगा का सिस्टम ये है। एक बार हम इसको अच्छे से देखने के लिए, ये डायग्राम ऐसा है जिसको आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद से इस डायग्राम को बना लो ताकि जब रिवाइज करोगे तो आसानी से चीजें समझ में आएंगी। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हम लोग यही चीज एक बार मैप में देखते हैं। देखो, ये गंगा है, मैं कोई और कलर ले लेता हूं जिससे क्लियर हो जाए, रेड ले लेते हैं। ठीक, ये हमारे पास गंगा है, ये गंगा। ये हमारे पास गंगा आ गई। यहाँ पे, यहाँ से ये भागीरथी आ रही है, यहाँ से ये अलकनंदा आ रही है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा दोनों यहाँ पे मिले। ये कौन सा जगह है? देवप्रयाग। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से ये गंगा स्टार्ट हो गई, गंगा ऐसे आने लगी, ये गंगा है। कुछ इंपॉर्टेंट जो सिटीज इसके किनारे हैं वो है हरिद्वार, उसके बाद से कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं। हरिद्वार जो है, ये हरिद्वार, एक बात नोट कर लेना, हरिद्वार मैं बात कर रहा हूं इस जगह की, ये हरिद्वार है। ठीक है, हरिद्वार वो है, ये यहां से जो गंगा है वो प्लेन में इंटर करती है।
गंगा एंटर्स प्लेन्स, ठीक है, क्योंकि उससे पहले ये माउंटेन से होके आ रही थी। हरिद्वार, हरिद्वार वो जगह है, वो पॉइंट है जहां से गंगा प्लेन में एंटर करती है। ये नॉर्दर्न प्लेन है, ये प्लेन में गंगा एंटर करेगी। वो कौन सी जगह होता है? हरिद्वार। कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे सिटीज हैं वो कौन कौन से? हरिद्वार तो हो ही गया क्योंकि यहाँ से प्लेन में एंटर कर रही है। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भारतपुर, ये सारी चीजें गंगा पे है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अभी जो हम लोग ट्रिब्यूटरीज देख रहे थे उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जाओ उसको देख लेते हैं। ब्लैक, ये जो है ये है रामगंगा। ये कौन सी रिवर है? रामगंगा। ठीक है, रामगंगा के बाद से ये आ गई हमारे पास गोमती। ये जो रिवर है ये कौन सी है? गोमती। ये आ गई हमारे पास घाघरा। ये आ गई हमारे पास कोसी। जो सौरव बिहार थे। और ये हमारे पास आ गई गंडक। ये है गंडक, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने एक जो डायग्राम बनाया था इससे पहले वाला, ये वाला, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इसी को मैप में देखो। ये रामगंगा, ये गोमती, ये घाघरा, ये गंडक और ये कोसी, ये सारे कौन से हैं इसके? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये आ गई हमारे पास यमुना। ये हमारे पास यमुना। ये हमारे पास आ गई सोन, ठीक है। ये यमुना हो गई और ये सोन हो गई। अच्छा, गंगा जब यहां पर आती है, यहां से ये जो है बांग्लादेश में एंटर करती है और ये इधर चली जाती है। ये है पद्मा जो बांग्लादेश में एंटर करती है, और ये है हुगली। अच्छा, यहां से एक चीज समझ में आएंगी, ये सारी नदियां ऊपर से आके गंगा में मिल रही हैं। यमुना भी यहां से आई और ये यहाँ के गंगा में मिल गई। सोन इधर से आ रही है, ये गंगा में मिल रही है। घाघरा इधर से आई, गंगा में मिल गई। बट जब गंगा यहाँ पहुंचती है, यहाँ ये दो भाग में बट जाती है, एक उधर और एक इधर। तो जो बांग्लादेश में चला जाता है उसे हम कहते हैं ये हमारे पास गंगा आ रही है, ये पद्मा में ब्रेक हुई और यहाँ पे ये हुगली में। तो ये जो पद्मा है, ये पद्मा है बांग्लादेश, बांग्लादेश में। ठीक है, ये जो हुगली है, इसी हुगली के बगल में जो हमारा एक शहर बहुत फेमस है वो है कैलकाटा, कोलकाता। ठीक, अब देखो, ये गंगा आई, ये दो में टूटी, एक पद्मा एक हुगली। तो क्योंकि यहां से दो निकल रही है ना, नदी टूट रही है यहाँ पे, एक पद्मा और एक हुगली में। तो ये जो हुगली है यही इसको, ये गंगा की होगी डिस्ट्रीब्यूटरीज, और ये यमुना क्योंकि आके गंगा में मिल रही है तो यमुना होगी इसकी ट्रिब्यूटरी। ये ट्रिब्यूटरी है, और हुगली क्योंकि इससे निकल रही है, अलग हो रही है, तो ये जो है ये क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो,
अच्छा, अब यमुना को देखते हैं। ये यमुना यहां से आ रही है, ये यमुना है हमारे पास, ये यहां पर आई, ये हमारे पास क्या है, यमुना। ठीक है, ये जो यमुना यहां से स्टार्ट हुई, ये कहां से आती है, यमुनोत्री। अगर ग्लेशियर का नाम पूछेगा तो ग्लेशियर है बंदरपूंछ, बंदरपूंछ ग्लेशियर। ये यमुना यहां से ओरिजिनेट हो रही है, यमुनोत्री, यानी अगर ग्लेशियर का नाम पूछेगा तो बंदरपूंछ ग्लेशियर। ये यहां से यमुना आई, ये यहां से गंगा आ रही है, ये हमारे पास गंगा है, ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं प्रयागराज में, फिर यहाँ से ये गंगा आगे बढ़ जाती है, ये हमारे पास यमुना है। ठीक, अब यमुना की 2-3 ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है, ये है चंबल, ये है चंबल। ठीक है, ये है बेतवा, और ये है, ये यमुना की 2 हो गई, ये यमुना इधर से आ रही है, चंबल हो गई, बेतवा हो गई, और ये जो है ये वाला, ये है केन। ये यमुना आ रही है, यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, 3 जो इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं चंबल, बेतवा और केन। और इधर से जो इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये है रिंद, ये रिंद। अगर हम एक डायग्राम से देखें तो देखो, ये गंगा, ये यमुना, दोनों यहां पे मिले। ठीक है, अगर इसकी हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, ये है चंबल, ये है बेतवा, और ये है केन। चंबल, बेतवा, केन। इसकी जो लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंपॉर्टेंट, वो है एक हिंडन और एक रिंद। दो है, ये रही रिंद, ये वाली रिंद है, ये रिंद, ये चंबल, ये बेतवा, ये केन। ठीक है, अच्छा, क्या गंगा इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी? तो गंगा को यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि गंगा यमुना से बड़ी नदी है, लंबे डिस्टेंस से आ रही है। क्या यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है? तो गंगा यमुना जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, बट गंगा जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरीज नहीं है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये तो बस वैसे बताया था कि इधर से गंगा हमारे पास आके मिल रही है, गंगा इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं होगी। यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ना कि गंगा यमुना की ट्रिब्यूटरी। ये यमुना आई, चंबल, बेतवा, केन, हिंद और रिंद। चंबल के बारे में हमें 2 चीज जाननी है। चंबल के बारे में 2 पॉइंट्स हैं। पहला, ये ओरिजिनेट कहां से होती है? ये ओरिजिनेट होती है मऊ से। मऊ मध्य प्रदेश से ये ओरिजिनेट होती है। ये जगह जो है वो कहां पर है? एमपी में। ठीक है, चंबल पे इंपॉर्टेंट
तीन डैम हैं, तीन डैम ऐसे हैं जो चंबल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तीनों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसे मेमोराइज कर लीजिए, एग्जाम में आता है। चंबल पे जो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट डैम है वो है गांधी सागर। जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट है वो है रुद्र सागर। नहीं, रुद्र सागर नहीं, रुद्र सागर नहीं। जवाहर और महाराणा महाराणा प्रताप। ये जो तीनों डैम हैं, ये तीनों डैम हैं, डैम, ठीक है, ये डैम है। किस पे? चंबल के ऊपर तीन इंपॉर्टेंट डैम हैं, ठीक है। तीन कौन से हैं? गांधी सागर, जवाहर सागर और महाराणा प्रताप। जो गांधी सागर डैम है ये पड़ता है एमपी में, और जो ये दोनों हैं ये दोनों आते हैं राजस्थान में। ठीक है, गांधी सागर, जवाहर सागर, ये क्या है? चंबल। चंबल पे कहां से ओरिजिनेट होती है? मऊ, मध्य प्रदेश से। गांधी सागर, जवाहर सागर और महाराणा प्रताप। चंबल के बारे में एक पॉइंट और है कि चंबल अपनी घड़ियाल के लिए, घड़ियाल के लिए चंबल फेमस है। चंबल जाना जाता है। घड़ियाल एक क्रोकोडाइल का एक टाइप है जिसका जो मुंह होता है वो काफी लंबा होता है, तो घड़ियाल जो है वो चंबल का ही, चंबल में पाया जाता है। और चंबल जो रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चंबल पे ये तीन डैम है, इसको नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट डैम है, ये पूछे जाते हैं। तो हमारे पास गंगा, हम लोगों ने जो दो टॉपिक जो आज पढ़ लिए, जो ये आज और जो इससे पहले वाली क्लास हुई थी, इस दोनों क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो है पंचप्रयाग, ठीक है। पंचप्रयाग के बाद से हम लोगों ने आज गंगा देखा, गंगा के बाद से हम लोगों ने आज यमुना देखा, यमुना के बाद से हम लोगों ने चंबल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए, ठीक है। इतने हो गए। एक चीज जो आप लोगों को बतानी है वो ये है कि जब गंगा, ये गंगा है, ये गंगा आ रही है, यहां पर आई, यहां से ये पद्मा बन के चली गई, ये हुगली बन के आ रही है, और ये जो नीचे है ये वाला एरिया, ये है हमारे पास बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल में जाके में गिर जाती है। और जब गंगा जब अपने आखिरी टाइम पे होती है, जब वो यहाँ पे आती है, जब वो बे ऑफ बंगाल में जाती है, वहां पे ये गंगा जो है वो एक डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा ऐसे समझो, ये ऐसे रिवर आ रही है, जब वो अपने लास्ट स्टेज पे होगी तो इसके कई सारे इसके ऐसे ब्रांचेस फॉर्म हो जाते हैं। एक
ट्रायंगुलर सा एक ब्रांच फॉर्म हो जाता है, ट्रायंगुलर शेप ले लेती है। ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे ऐसे इसके ब्रांच आ गए। तो जो ये ब्रांचेस हैं जो अलग अलग ब्रांचेस हो जाती हैं इसकी, और ये जो ट्रायंगुलर फॉर्म होता है, इसी ट्रायंगुलर फॉर्म को हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डेल्टा। और जो गंगा जो यहाँ पे जाके बनाती है, और सिर्फ गंगा ही नहीं होती, बेसिकली जो यहाँ पे जो डेल्टा बनता है, इधर से गंगा आती है और बांग्लादेश से होते हुए हमारे पास ब्रह्मपुत्र आती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके वहां जो डेल्टा बनाते हैं, उस डेल्टा को कहते हैं हम सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अच्छा डेल्टा बनता कैसे है, देखो रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लाई, ठीक, सेडिमेंट जब लाई, जब वो अपने ओल्ड स्टेज पे हो गई, रिवर का यूथफुल स्टेज कौन सा होता है, जब वो माउंटेन में होती है। फिर उसका ओल्ड स्टेज कब होता है, जब वो सी से मिलने वाली होती है। जब वो अपने ओल्ड स्टेज पे आती है, उसका स्पीड बहुत स्लो होगा। जब वो स्पीड स्लो होगा तो वो जितने भी अपने सेडिमेंट्स अपने साथ कैरी कर रही होगी, उसको वो वहीं छोड़ेगी। तो जब डिपोजिशन होने लगेगा सेडिमेंट्स का, स्पीड क्योंकि इतना कम है कि वो अब उसे और ज्यादा अपने सेडिमेंट्स को अपने साथ नहीं लेके जा सकती, तो वो डिपॉजिट करने लगती है। जब वो अपने सेडिमेंट्स जब डिपॉजिट करने लगेगी, तो कई सारे ब्रांचेस फॉर्म हो जाएंगे। जैसे ये यहाँ पे इसने सेडिमेंट डिपॉजिट करने लगी, एक इधर निकल गई, एक ब्रांच इधर चली गई, एक ब्रांच इधर चली गई, ये बीच में सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है। तो ये जो सेडिमेंट डिपोजिशन है, इसके वजह से कई सारे ब्रांचेस निकल जाते हैं। जब कई सारे ब्रांचेस निकल जाते हैं, उसे हम कहते हैं डेल्टा। और जो गंगा जो बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो दोनों जो डेल्टा जहां पे बनता है, वो कहते हैं हम सुंदरबन डेल्टा। और गंगा जो है हुगली, ये कहाँ पे जाके मिलती है, बे ऑफ बंगाल में। और ये जो पद्मा है जो गंगा की, ये तो हुगली हो गई, ये पद्मा हो गई। ये पद्मा आगे जाके मिलती है ब्रह्मपुत्र से, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाके, ये यहाँ पे ये जाके मिली ब्रह्मपुत्र से, और ये जाके बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, और फिर वो भी डेल्टा बनाते हैं। तो इस पूरा जो एरिया बनता है वो सुंदरबन डेल्टा होता है। ये डेल्टा हो गया। ये रिवर्स आई, रिवर्स कैसे आई ये देख लिया, इसका ये लास्ट स्टेज। तो हम लोगों ने पंचप्रयाग देख लिया, गंगा देख लिया, यमुना देख लिया, चंबल देख लिया। गंगा के हम लोगों ने डेल्टा देख लिया कि वो कहाँ बनता है। ठीक है, चंबल के ऊपर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स देख लिए। गंगा के ऊपर हम लोगों ने कुछ सिटीज देख ली जो इंपॉर्टेंट सिटीज थी। यमुना की हम लोगों ने ट्रिब्यूटरीज देख ली। ये कहाँ से ओरिजिन है इसका, हम लोगों ने ये देख लिया कि ये कहाँ से इसका ओरिजिन है। तो हम लोगों ने रिवर सिस्टम में इतना पढ़ लिया। अब जो हमारे पास जो नॉर्दर्न रिवर सिस्टम है, नॉर्दर्न रिवर सिस्टम है, इसमें अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे इंदस, और उसके बाद हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र। जब ये देख लेंगे, उसके बाद से फिर हम पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स की तरफ बढ़ेंगे, और फिर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, तापी, और ये देखेंगे। और उसके बाद हम ये भी जानेंगे पेरिनियल और नॉन पेरिनियल रिवर क्या होती है। ठीक है, तो अब हम लोग इस सीरीज को आगे अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।